थोड़ी भी थोड़ी सी हल्का लो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा पंढरीनाथ राधे, जय विठ्ठल रखुमाई, जय विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तर शदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ औरंगाबाद की तरफ से आज का प्रति मंगलवार का जो श्रीमद् भागवतम का पाठ चल रहा है उसमें स्वागत है। आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद पहला अध्याय और 15वां श्लोक है। इसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अध्यं धुन्वति कात्यसेन निहारम् इव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अध्यं धुन्वति कात्यसेन निहारम् इव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अद्यं धुन्वति कात्सेन निहारम् इव भास्कर। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है उन पापपूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है जिसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को तुरंत उड़ा देता है। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने यह उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलाकर राख कर दी जाती है। यद्यपि लतरें फिर से अंकुरित हो सकती है क्योंकि उनकी जड़ें अब भी जमीन के भीतर है। इसी तरह चूंकि पापपूर्ण इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय से विनष्ट नहीं हुई है जो ज्ञान का तो अनुशीलन कर रहा है किंतु जिसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, अतः उसकी पापपूर्ण इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए
अत्यधिक श्रम करते हैं किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं। वे नीचे गिरकर सकाम कर्मों के लिप्त हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक भोग की उनकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति च, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में उन्नत है तो उसके लिए भौतिक कर्म, पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः स्वादहीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। अतः जो ही वह भक्ति के पद को प्राप्त होता है, वह पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है और केवल उसी में रुचि लेता है जिसमें कृष्ण तुष्ट होता है। भक्ति की यह विधि या कृष्ण की भक्ति मनुष्य को सारे कर्म फलों से पूरा दिलाती है। चूँकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, अतएव उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञानकांड विषयक दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर सके। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। केचित शब्द का अर्थ यहाँ पर अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावनावित नहीं हो सकता, जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है। मनुष्यानां सहस्रेषु कच्चित यतति सिद्धये यतताम। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है और श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है वह परिपूर्ण है। ये श्लोक एक्सप्लेन करने के लिए फिर भी इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ औरंगाबाद की ओर से ये जो साप्ताहिक प्रति मंगलवार सुबह का जो श्रीमद् भागवतम का प्रवर्ग है, उसमें आज का जो श्लोक है छठा स्कंद है, पहला अध्याय है और 15वां श्लोक है। ये जो छठा स्कंद का पहला सांग नहीं 7 वस्तु, ये जो छठा स्कंद है उसका जो पहला अध्याय है, इसमें अजामिल के जीवन का इतिहास बताया है। ये जो 15वां श्लोक है, ये जो भक्ति मार्ग कैसा श्रेष्ठ है इसको समझाया है। इसके पहले अपन ने 15वां श्लोक अगर सीरियली अगर पढ़ते हैं या अगर ये जो छठा स्कंद चालू हुआ उसके जो शुरू से अगर आपने हर मंगलवार का अगर प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें वो सीरियली आता है। जो छठा स्कंद है उसका जो पहला अध्याय है अजामिल के जीवन का इतिहास। अजामिल ये पापी ब्राह्मण था। उनके पिता ने बहुत ब्राह्मण को जो गुण लगते हैं उनके बारे में सब कुछ उनके गुण अवगत किए थे, फिर भी वो वेश्या के प्रति आकृष्ट होकर उनसे शादी किए थी और उनसे उनको 10 पुत्र हुए थे और जो लास्ट का जो पुत्र था उनका नाम था नारायण। लेकिन जब उनका लास्ट टाइम आया था तब लास्ट टाइम में जब आया था तब उनको लेने के लिए यमदूत आए थे और उसी यमदूत आए थे और उन्होंने न जानते हुए नारायण का नाम लिया था और यह नारायण का नाम सुनकर उसी टाइम पे विष्णुदूत आए थे और यह यमदूत और विष्णुदूत का जो संवाद हुआ, यह सब संवाद सुन के उनकी जो मृत्यु से छुटकारा पाई गई और उनको मुक्ति मिल गई और ये मुक्ति मिलने के बाद उन्होंने ये सब बाकी छोड़ के भक्ति मार्ग का अवलंब किया। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो विष्णुदूत और यमदूत का बीच में का जो संवाद सुन के उनके जो इतने पाप किए थे उतने पाप सब खत्म होके उनको मुक्ति मिल गई और मुक्ति मिलने के बाद या मृत्यु के जो ये थे वो फंस गए थे, वहाँ से छुड़वा गए और उन्होंने बाद में भक्ति मार्ग का अवलंब किया। भक्ति करने के लिए जो कुछ लगता है उन्होंने सब स्वीकार किया। और ये जो श्लोक है 15वां जो श्लोक है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा आद्यम धुन्वती कात्तसेन निहारम इव भास्कर। ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, नारायण की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। अपने जो पाप कर्म की है उनको पराजित करने के लिए यही बताया है। कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर पापपूर्ण कार्यों के खरपतवार सपुल नष्ट होते। आपने देखा होगा पिछले कुछ श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि जानते अजानते भी अगर अपन सकाम कर्म कर रहे हैं फिर भी अपने हाथ से पापमय कर्म हो जाते हैं, पाप कार्य हो जाते हैं और इसका जो फल है वो अपने को नरक में जाना पड़ता है। और नरक में जाना ठीक है, लेकिन वहाँ पे इतनी यातना भुगतनी पड़ती है कि उसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो परीक्षित महाराज जी एक वैष्णव थे और वो यह सभी लोगों को
नरक में नहीं जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उन्होंने जो कुछ पापमय कार्य किए या उन्होंने जो पाप किए हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे वो सुखदेव गोस्वामी से जानने के लिए उत्सुक थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने उनको प्रायश्चित्त का मार्ग बताया था। लेकिन क्या हुआ कि प्रायश्चित्त का जो मार्ग है उनको पसंद आया नहीं या उतना भाया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि प्रायश्चित करने के बाद भी व्यक्ति के मन में या हृदय में जो पाप कर्म की जो इच्छाएं होती है वह कम नहीं होती, फिर से वह पाप कर्म करना चालू कर देता है। जैसा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर चोर है, चोर चोरी करने के बार बार चोरी करता है, लेकिन एक बार अगर पुलिस से पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डाला जाता है। लेकिन जेल में वो सज़ा ख़त्म करने के बाद फिर से जब वो बाहर आता है तो वो पाप करने की प्रवृत्ति छोड़ता नहीं, फिर से वो पाप या चोरी करना चालू कर देता है। तो ये जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने जो मार्ग बताया कि प्रायश्चित का जो मार्ग बताया उनको उतना पसंद आया नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त थे, शुद्ध वैष्णव थे। वो सुखदेव गोस्वामी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि इनको जो प्रायश्चित का जो मार्ग बताया वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन वो शुद्ध भक्त होने के कारण वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, और वो फिर से कहने लगे कि ऐसा कोई मार्ग बताए कि जिससे ये जो लोग हैं इनके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, ये जो पहले जन्म के प्रारब्ध और अभी के जन्म के सब पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और वो नरक में जाने से पहले वो बच जाएंगे। और ये जो है परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये जो अजामिल का जीवन का जो इतिहास एक्सप्लेन किया है उसी का कारण है कि ये जो एग्जाम्पल है अजामिल का कि इतना पापमय ब्राह्मण था, इतना पाप करने के बाद भी अगर वो भक्ति मार्ग को अवलंब करता है तो उसका जीवन कैसा सफल हो जाता है और उसको कैसे मुक्ति मिलती है, इसका एक्सप्लेन इस श्लोक में किया है। और ये जो श्लोक है भक्ति मार्ग कितना श्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, इसको एक्सप्लेन करता है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिया है। कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार समूल नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो बांस रहता है या गन्ने का खेती अगर आपने देखा होगा, जब गन्ना ऊपर से निकाल देते हैं तब उसका जो कचरा जो रहता है उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। तो ऊपर से सब जल जाता है, लेकिन वो गन्ने के अंदर, वो जमीन के अंदर जो गन्ने का जो मूल रहता है वह वैसा ही रहता है। जैसा ही वो ऊपर का सब कचरा जलने के बाद भी अगर वो गन्ने को पानी दिया रहता है, वो खेती में अगर पानी अगर दूसरी बार दिया रहता है तो फिर से गन्ना आ जाता है। वैसा गन्ने का खेती अगर देखेंगे तो हर बार उसको लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। एक बार अगर गन्ना लगाया तो 3 साल वैसा ही चलता है। हर बार क्या करते हैं कि गन्ना निकाल देते हैं और नेक्स्ट टाइम उसके जो ऊपर का जो कचरा रहता है, गन्ने का जो पत्तियाँ रहती है उसको जला देते हैं। लेकिन ऊपर से अपने को लगता है कि ये सब गन्ना जल गया, लेकिन क्या होता है कि दूसरे बार अगर उसको पानी दिया जाता है, जैसा उसको जल दिया जाता है तो वो गन्ना फिर से उग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर, उसकी जो जड़ें हैं जो ज़मीन के अंदर फंसी रहती है। वैसी तरह अपने हृदय में ये जो पाप कर्म के जो मूल रहते हैं, पाप कर्म जो किया रहता है उसके मूल नष्ट नहीं होते। अगर अपन प्रायश्चित भी कर देंगे या कुछ सकाम कर्म करेंगे, अगर ज्ञान का भी अवलंब करेंगे, लेकिन उसके जो मूल रहते हैं वह मूल नष्ट नहीं होते। यहाँ पे वो बताया कि कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार समूल नष्ट होते हैं। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का विशेष महत्व है। शुद्ध भक्ति अगर करता है तो उसके जो
खरपतवार जो है वो समूल नष्ट होते हैं। और ये जो खरपतवार है, ये पाप कर्म जो है उसको समूल नष्ट करने के लिए भक्ति योग को संपन्न करके इसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो भक्त हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं लेकिन भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर भक्ति में रुचि नहीं लिया, अगर वो बहुत ज्ञानी है, अगर आप किससे अगर पूछेंगे कि आपको कुछ भगवद गीता मालूम है, तो वो बताते हैं कि ठीक है, भगवद गीता के हमारे 700 श्लोक पता है, लेकिन वो फाड़ ऐसे 700 श्लोक बताता है। ज्ञान तो बहुत रहता है, शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत रहता है, लेकिन भक्ति में क्या उसकी रुचि नहीं रहती, भक्ति को वो उतना वैल्यू नहीं देता। अगर देखेंगे तो उसमें जो पाप कर्म की जो वृत्ति है वह कम होती नहीं है। कृष्ण की भक्ति या ये जो श्लोक है, ये श्लोक में बहुत ही एक सुंदर जो शब्द आया है, वासुदेव परायणा। वासुदेव परायणा क्यों बोला है कि कृष्ण की भक्ति मनुष्य के सारे कर्म फलों से छुटकारा मिलाती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसके जो पाप कर्म है, उसके जो फल है, पाप कर्म के जो फल है, ये जो पिछले जन्म में हो, प्रारब्ध हो या इस जन्म में जो किए हो, वो सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो ये जो शब्द दिया है ना, केचित शब्द यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। केचित शब्द का जो अर्थ है कि कुछ लोग, सभी नहीं। यहाँ पे जो केचित शब्द का जो अर्थ दिया है ना, वो कुछ लोग दिया है, सभी नहीं है। आप देख सकते हैं कि केचित शब्द का जो अर्थ है कि कुछ लोग, सभी नहीं, जबकि आप सब जानते हैं कि सभी लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, सभी कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाएंगे। तो बाकी के क्या कर सकते हैं? कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते हैं। इसलिए तो अपन देख सकते हैं कि बाकी सब लोगों को कितना भी भगवद गीता दे दो, कितना भी उनको प्रचार कर लो, लेकिन ऊपर से आते कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने वही बताया कि थोड़ा सा अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उनके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भक्ति की, ये जो कृष्ण की भक्ति, शुद्ध भक्ति का अर्थ वही बताया है। शुद्ध भक्ति किसके कहते हैं? भक्ति की शुद्धता को सूचित करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। ये जो शुद्ध भक्ति किससे कहते हैं, यह बताने के लिए जो रूप गोस्वामी है, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक बताया है। वो श्लोक में उन्होंने बताया है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मद्य नावृत्तम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति रुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति समर्पित होकर तथा भौतिक लाभ या सकाम कर्मों अथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? ये जो श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो ग्रंथ है, उसके जो रचयिता है वह रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी ने उनके जो भक्ति रसामृत सिंधु में यह श्लोक बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति समर्पित होकर, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होकर तथा भौतिक या लाभ या सकाम, भौतिक लाभ, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बोल तो 99.9% लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं वह भौतिक लाभ के लिए ही करते हैं। कहीं भी आप जाके देखेंगे, मंदिर में अगर जाएंगे तो किस लिए चल रहे हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, इसके लिए है वो भक्ति करते हैं। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपन भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम तो भगवान सॉल्व करने ही वाले हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम अपने से सॉल्व होने वाले नहीं है। अपने अपनी शक्ति देखा है, अपन ने अपना कितना
पावर है वो देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भगवान के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, भगवान के पास हर चीज़ के लिए जाना ही चाहिए। लेकिन भगवान चाहते कि शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति ये भौतिक जो लाभ है, भौतिक लाभ उसमें नहीं आना चाहिए। या सकाम कर्म, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम किसी का तो बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हम हमारे काम अच्छे तरफ से करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन, बहुत सारे लोग रहते कि ओनली चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते और उनको लगता है कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसकी इच्छा से रहित होकर करे। ये जो शुद्ध भक्ति है, ये जो पॉइंट बता है उसके अनुसार अगर कर जाते हैं तो उसे शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। तो उसमें श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में और एक 2-3 पॉइंट बताया है कि भक्ति क्लेशाग्नि शुभदा। ये जो भक्ति है, ये जो क्लेशाग्नि शुभदा है, भक्ति क्लेशाग्नि शुभदा है, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति अंगीकार करता है उसके सभी प्रकार के अनावश्यक श्रम तथा भौतिक क्लेश पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो भौतिक जगत में कुछ लोग इतने कष्ट करते हैं, 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, साइड बिजनेस करते हैं, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता या उनको ऐसा लगता नहीं है कि अपन ठीक है, इतना सफिशिएंट है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे रहते हैं कि भगवान की भक्ति करते हैं और 8 घंटा 12 घंटा ऐसा ड्यूटी करते हैं या कुछ कामकाज करते हैं, जो कुछ मिलता है उसमें वह समाधान या सेटिस्फाई रहते हैं। ये क्यों होता है कि उसमें भक्ति की कुछ मात्रा रहती है, वो भक्ति के मात्रा के कारण वो सेटिस्फाई होता है। तो यह अपने को समझना चाहिए। भक्ति इतनी प्रबल है कि यह मोक्ष लघुता भी कह जाती है। दूसरे शब्द में यह मोक्ष की महत्ता को कम करती है। भक्ति जो है, यह जो है, बहुत सारे जो अगर किसी को अगर भक्ति पूछते हैं कि भगवान के पास क्यों जाते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं या भक्ति क्यों करते हैं, तो उनको लगता है कि मोक्ष मिलना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत अगर हो सकते हैं, या रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आप शुद्ध भक्ति करते हैं तो उसमें आपको जो मोक्ष चाहिए है, मोक्ष की जो वैल्यू है, मोक्ष की जो महानता है, वो भी कम हो जाती है। मोक्ष मिलने के बाद, भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। मोक्ष के मिलने के बाद अपन सेवा नहीं कर सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है उससे छुटकारा, यही अपना टारगेट नहीं है, यही अपना ध्येय नहीं है। अपना मेन हेतु यह है कि भगवान की सेवा हम कैसी करें, यहाँ रह के भी, भौतिक जगत में रह के भी भगवान की सेवा कैसे करें, या यह भौतिक जगत छोड़ने के बाद भी भगवान की सेवा कैसे करें। मोक्ष मिलने के बाद अपन भगवान की सेवा नहीं कर सकते। उसके लिए अपन वैकुंठ धाम ही जाना पड़ेगा या भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। और यह भगवान के पास जाने के लिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। शुद्ध भक्ति करना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि जो अभक्त रहते उसको भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो अपन भौतिक जगत में देखते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो अभक्त रहते हैं उनको कितना कष्ट करना पड़ता है, भौतिक जगत का बहुत ही कष्ट करना पड़ता है। भागवत में श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से ये बताते हैं कि भक्ति की महत्ता कितनी है, भक्ति की महत्ता कितना है। वो बताते हैं कि हे उद्धव, मुझसे संबंधित भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए पाप कर्म रूपी सारे ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती है। यह
जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 11वां खंड है, 14वां अध्याय है, 19वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया है कि अगर कोई मेरी शुद्ध भक्ति करता है, मेरी भक्ति करता है, तो उसके जो पाप कर्म है वो सब जल जाते हैं। ये सब जल जाते हैं। यहाँ पे और एक दूसरा भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया था, वो उपदेश में यह उपदेश सुनकर देवहूति कहती है कि हे प्रभु, यदि चांडाल के परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी आपके यश को सुनाता और बारंबार उसका कीर्तन करता, आपको नमस्कार करता और आपका स्मरण करता, तो वह ब्राह्मण से बढ़कर है। शुद्ध भक्ति करना, यहाँ पे वो इंगित करता है कि भगवान कपिल देव ने अपने माता देवहूति को जो उपदेश किया था, यह उपदेश सुनकर उनकी माता देवहूति कहती है कि अगर कोई व्यक्ति चांडाल के घर में मीन्स जो कुत्ते खाते हैं, ऐसे घर में भी उनका जन्म अगर हुआ है, तो अगर वो आपके जो यश है, यश को सुनाता है, कीर्तन करता है, नमस्कार करता है, आपका स्मरण करता है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर है। और वो जो व्यक्ति है वह आपका जो यज्ञ है उसको करने के पात्र है। और इसलिए जिसने आपका साक्षात दर्शन किया हो उसके विषय में क्या किया करना। और वो बताते हैं शुद्ध भक्त का, वो बताती है कि शुद्ध भक्त का तो क्या कहना कि जिसने आपके साक्षात दर्शन किए हैं। जो भक्त भक्ति ग्रहण करने वाला है, उसका पापों में जीवन की सारी अवस्थाएं, प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति ने अगर भक्ति को स्वीकार अगर करते हैं, तो उसके जो पापों में जीवन की सारी अवस्थाएं है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध बीज, वो समाप्त हो जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आपने देखा होगा श्रीमद् भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है, उसका जो 66 नंबर का जो श्लोक है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण युद्ध के टाइम में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यहाँ पे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो। जो आप इसको उसको पूज रहे हैं, इसकी भक्ति उसकी भक्ति जो कर रहे हैं, इसकी पूजा उसकी पूजा जो कर रहे हैं, या जो कुछ कर रहे हैं, उसको सब को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। यहाँ पे पाप जो ये शब्द है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कि आपने जो पाप किए हैं पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो पाप किए हैं, उसको मैं नष्ट, समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यहाँ पे वो कॉन्फिडेंसली बोलते हैं। ऐसा अगर देखेंगे तो कोई देवी देवता यहाँ ऐसा कोई ही बोला नहीं है कि मैं सब पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और तुम डरो मत। ये जो पाप कर्म की जो प्रवृत्ति रहती है उसको समूल नष्ट करना बहुत मुश्किल है, और इसको अगर नष्ट करना चाहते हैं तो केवल एक ही उपाय है, वह है भक्ति। भक्ति करना मीन्स क्या करना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अपने सब काम काज छोड़ के केवल भक्ति करना है। जो कुछ अपन कर रहे हैं उसके साथ साथ भगवान को स्मरण करना है, भगवान के नाम का जप करना है। और यह जो विधि है अगर आप देखेंगे
तो ये जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इनके जो संस्थापकाचार्य है श्रील प्रभुपाद, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको सेटअप करके रखा है। अगर आप इसको अपनाते हैं तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इतना सुंदर बढ़िया तरीके से उन्होंने सेटअप करके रखा है, उसको सिर्फ अपने को फॉलो करना है। इसका मतलब यह नहीं कि अपने काम का अपने को छोड़ना है, वो करते करते भी आप ये सब कर सकते हैं कि भगवान के नाम जप करना है, भगवद गीता और भागवतम का पाठ करना है, अलग अलग प्रकार के लेक्चर रहते हैं वहाँ पे सुनना है। जब जब आपको टाइम मिलता है तो भगवान की पूजा अर्चना करना है, भगवान को भोग लगा के वही प्रसाद के रूप में खाना है, और जो कुछ करते हैं वह सब भगवान को सेंटर में रख के करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके जीवन में जो कुछ बाधाएं आती है, बाधा तो आएंगी, क्योंकि ये जो कलियुग है या जो भौतिक युग है वो इतना आसान नहीं है। आज अपन देख रहे हैं कि क्षण क्षण हर पल की अलग अलग तरीके की बाधा आ रही है। अगर इसको टैकल करना है या इसमें रहना है और इससे छुटकारा पाना है तो एक ही मार्ग है, वह भक्ति मार्ग। और ये जो भक्ति मार्ग है वह बहुत आसान तरीके से बताया है। आप सब जानते होंगे कि वारकरी संप्रदाय के लोग, ये वारकरी संप्रदाय के लोग अगर देखेंगे कि हर साल अभी अभी आषाढ़ी एकादशी हुई है, पंढरपुर जाते हैं। अगर आप देखते होंगे कि ये चल के देहू आळंदी से पंढरपुर चले जाते हैं, तो अगर उनकी तरफ अगर देखते हैं तो बाकी कुछ नहीं रहता, भगवान के नाम के सिवाय उनके पास कुछ नहीं रहता। वो चलते जाते हैं, ना उनको खाने की फ़िक्र रहती है, ना सोने की फ़िक्र रहती है, कौन खिलाएगा, कहाँ सोएंगे, उनके पास ना बिस्तर रहता है, ना कुछ नहीं रहता। सिर्फ एक बैग रहता है, वो बैग में सिर्फ एक दो ड्रेस रहते हैं या धोती कुर्ता रहता है, और सोने के लिए एक कंबल रहता है, बस इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा एक पानी का बोतल रहता है। वो चलते रहते, लेकिन उनको कितना आनंद आता है। अगर आप उनसे मुलाकात करते हैं तो वो साल भर में के जितने भी कष्ट है, ये जो संत तुकाराम महाराज ने जो प्रथा लगाई है कि दिंडी नाम का जो चीज़ है, वो चलते चलते 1 महीना केवल भगवान का नाम लेते रहते हैं। 1 महीना केवल भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनको ये साल में जितने ही बाधाएं आई है वो सब बाधा भूल जाते हैं। उनके जो भौतिक जो प्रॉब्लम है, खेती के प्रॉब्लम है, घर के प्रॉब्लम है, खुद के प्रॉब्लम है, सब भूल जाते हैं। ये जो आनंद जो रहता है ये खुद महसूस करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप पूछते हैं तो वो एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि हमें ये चलते जाने से और 1 महीना केवल भगवान का नाम लेने से क्या होता है। और चलते चलते 1 महीना जाते जाते वो जैसे ही पंढरपुर पहुंच जाते हैं तो भगवान विट्ठल का, पांडुरंग का अगर दर्शन करते हैं, अगर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को दर्शन भी, चरण दर्शन भी नहीं होता, तो सिर्फ मुख दर्शन या कलश दर्शन होता है, तो उनको कितना आनंद आता है। ये क्या कहते हैं कि शुद्ध भक्ति। ठीक है, वो जो कुछ कर रहे हैं लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति बहुत ही आसक्ति है। अगर ऐसा करना है, अगर ऐसा करेंगे तो अपना जीवन रियली सफल हो जाएगा। क्योंकि जीवन में अपन कुछ नहीं पाने वाले हैं। गाड़ी घोड़ी बंगला नाम फेम ये कुछ दिनों के रहने वाला है और बाद में सब चला जाने वाला है। जो कुछ अपने साथ जाने वाला है, भगवान कृष्ण की भक्ति ही अपने साथ चले जाने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास ही आएगा। अगर आप देखते हैं कि अंत काल में कैसा भगवान का स्मरण हो जाएगा, पूरा लाइफ, पूरा जीवन में अपन ये भौतिक जगत में अगर दिन के 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा या वो 1 वीक, 1 महीना, हर साल अगर भौतिक जगत में अगर तड़प रहे हैं तो भगवान का
अंत समय में नाम नहीं आएगा। और इसको पाना है तो हमें थोड़ी थोड़ी आदत डालना पड़ेगी। भगवान से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं? भगवान तो यहाँ पे नहीं है अभी, लेकिन उनके विग्रह के रूप में यहाँ पे अवेलेबल है। वो उनकी जो भगवद गीता भागवतम है, यहाँ उनके रूप में वो अवेलेबल है। वो साक्षात भगवान यहाँ पे है। अगर उनको अगर पढ़ेंगे तो अपना हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सोचिए, अगर हर दिन अगर भगवान का दर्शन करते, उनके विग्रह की सेवा करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, भगवद गीता भागवतम पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान से अपना प्रेम जुड़ जाएगा। अगर भगवान से अपन प्रेम करेंगे तो जो भौतिक बाधा है, अपने टाइम में नहीं अपने को वो जो भौतिक बाधा आ रही है वो उसके ऊपर सोचने के लिए है। वो तो नैसर्गिक है, वो तो भौतिक बाधा आएगी। कलयुग अपना रूप तो दिखाई देगा, उसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। और ये उसको टैकल करने के लिए यही एक मार्ग है कि भक्ति मार्ग अगर आप अवलंबते हैं तो अपना जीवन बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो पल पल पे अपन दुख भोगने वाले हैं और इस दुख से बाद में फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं कि मुझे ये चीज़ मिली नहीं, वो चीज़ मिली नहीं। चीज़ मिली या नहीं मिली इसका वैल्यू नहीं है। अगर कोई चीज़ आज मिली है तो वो आपसे कल जाने वाली है। उसके लिए प्रयास मत करो। प्रयास करना है तो भगवान को पाने के लिए प्रयास करो। और यही जन्म है। आप अगर देख सकते कि 84 लाख स्पीसीज के बाद ये मानव जन्म मिला है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिला है, ये केवल खाना पीना सोना इसके लिए नहीं मिला है। और वो बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई शाश्वती नहीं है। तो इसका कुछ ना कुछ लाभ उठाना पड़ेगा। और भगवान इसमें कहते हैं कि ठीक है, आप अगर इतना ही नहीं कर पा रहे तो कम से कम थोड़ा ही अगर शुद्ध भक्ति करते हैं या भक्ति करते हैं तो कम से कम अगला जन्म कम से कम मनुष्य को तो मिलेगा। नहीं तो आपका जो अगर पतन होता है, अगर प्राणी का या कीड़े मकोड़े का अगर जन्म मिलता है तो उसमें तो बहुत मुश्किल है ये कर पाना। तो इसके लिए थोड़ी भी अगर भक्ति अपन करते हैं या भक्ति के लिए शुरुआत अगर करते हैं तो कम से कम नेक्स्ट जन्म अपने को मनुष्य का जन्म मिलेगा। और वो जन्म मनुष्य का जन्म कम से कम ऐसे परिवार में मिलेगा कि जहाँ भक्ति है। तो ये जो इस जन्म में अपन ने जो भक्ति की है, ये भक्ति की जो शुरुआत है वहाँ से और आगे हो सकती है। अगर सोचिए कि रास्ते पे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको खाने के लिए नहीं है, वो 2 टाइम के खाने के लिए ट्राई कर रहा है या दिन भर श्रम कर रहा है, तो उसको अपन कैसा बोलेंगे कि भक्ति करो? ये उनके पहले की प्रारब्ध है। अगर सोचिए कि अब नेक्स्ट जन्म मनुष्य का मिला, अगर ऐसे परिवार में अगर मिला कि जहाँ पे भक्ति कर रहे हैं या भक्ति मार्ग का अवलंबन हुआ है, जैसा कि ब्राह्मण के घर में अगर मिला है, तो और अपना आसान तरीका होता है भक्ति करने के लिए, और आसान तरीका है। और डेफिनेटली भगवान जो है, अगर भक्ति करना चालू करते हैं या भक्ति करते हैं, अपना सब कामकाज करके भी या जो कुछ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसको करके भी अगर भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान अपने को सपोर्ट करने वाले हैं। अपने जो भौतिक प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होने वाली है। सॉल्व इसका मतलब अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया तो आपको लगेगा एक क्षुल्लक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी एक विल पावर बढ़ती है भक्ति करने से। कितना भी बढ़िया संकट आने दो, उसको अपन टैकल करेंगे। क्यों? कि अपने पास भगवान का सपोर्ट है। भौतिक जगत में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे माँ बाप ने इतना बढ़िया इतना कमाई करके रखा है कि मेरे 7 पीढ़ी जो है वह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा ये 2-4-5 साल में क्या क्या बोलते आपत्तियाँ आई। लोगों के पास इतना करोड़ों रुपए था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उसको लगा कि मेरा 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, लेकिन वो एक दिन में कंगाल हो गया। आप 2 साल से देख रहे हैं कि कोरोना के महामारी से कितना भी करोड़पति होने दो, कुछ भी होने दो, ये नैसर्गिक आपत्ति है।
इसको अपन कुछ नहीं कर सकते। केवल भक्ति मार्ग ही ऐसा है, सीधा साधा मार्ग है, उसको अगर अप्लाई करते हैं या अपने जीवन में लाते हैं तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के और कौन से भी धर्म में देखो केवल नामस्मरण बोला है, और महाराष्ट्र के जितने संत थे उन्होंने वही बताया है कि केवल भक्ति, नामस्मरण, नामस्मरण। ये नामस्मरण का महिमा इतना है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और एक उदाहरण दिया है कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक में भास्कर, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भास्कर कैसे कहते हैं कि सूर्य को आप ठंडी के दिन में देख सकते कि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ रहता है, कि इतना कोहरा रहता है कि सामने वाला व्यक्ति भी नहीं, सामने वाले व्यक्ति को अपन देख नहीं पाते, या रोड पे जाने के टाइम में सब जगह कोहरा छाया रहता है। जैसा ही सूर्य की किरण आती है, जैसा ही सूर्य उगता है सुबह सुबह, तो वो कोहरा वैसा वो नष्ट हो जाता है। उसी तरह अगर कोई भक्ति करना चालू करता है या भक्ति मार्ग अपने जीवन में लाता है, तो निश्चित रूप से उसके जो आपत्ति आने वाली है या आपत्तियाँ है, उसके जो प्रीवियस जन्म के जो पाप कर्म है, प्रारब्ध है, और उसने जो इसी जन्म में जो कुछ पाप कर्म की है, वो डेफिनेटली नष्ट हो जाएंगे। और यह जो एग्जाम्पल है बहुत ही छठा स्कंद का पहला जो अध्याय है बहुत ही सुंदर है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इसका जो उदाहरण दिया है कि अजामिल कितना पापी था, वो भक्ति मार्ग का अवलंब करके कितना उनका जीवन सुधर गया और वो मुक्ति पा पाया और भगवान के धाम चला गया। तो इसको सीरियसली लेके अपन अप्लाई कर सकते हैं। और भगवान यहाँ पे कहते हैं, इसी तरह यदि किसी का भक्ति से थोड़ा सा संबंध होता है तो उसके पापमय जीवन का समस्त कोहरा नष्ट हो जाता है। भगवान यहाँ कर रहे हैं कि तुम शुद्ध भक्ति मत करो या कुछ ज़्यादा ये मत करो, लेकिन थोड़ा सा ही ये भक्ति से संबंध होता है। किसी का भक्ति से थोड़ा सा संबंध होता है तो उसके पापमय जीवन का समस्त कोहरा नष्ट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे वो बताया है कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस भक्ति से थोड़ा सा ही अगर जुड़ जाता है तो उसके जीवन का कोहरा, ये जो पापमय जीवन का समस्त कोहरा नष्ट हो जाता है। तो इतना आसान तरीका बताया है, ना कहीं यज्ञ करने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ करने की ज़रूरत है। और ये जो मार्ग ये मानव जाति के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही उपकार है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन, ये सब पूरे जगत में हर कंट्री, हर गांव में इसका जो प्रचार किया है, और उनके जो भक्त है या उनके जो शिष्य है इतना अतोनात कष्ट करके या इतना परिश्रम करके इसका जो प्रचार कर रहे हैं और पतितों से पतित लोगों को इस कृष्ण की भक्ति का मार्ग का प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। और उससे और एक बढ़िया कि औरंगाबाद शहर में इस्कॉन के जो सेंटर है या इस्कॉन का जो प्रचार कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है। हर दिन श्रीमद् भागवतम का क्लास रहता है और भगवद गीता का भी क्लास रहता है, तो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। ये जो कोरोना के महामारी की वजह से 1-2 साल से अपन देख रहे हैं कि अपन मंदिर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होने के कारण, लेकिन इतनी सुविधा अवेलेबल है कि घर बैठे भगवद गीता भागवतम की क्लास सुन सकते हैं और अपना जीवन सुखकर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का धन्यवाद।